हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि मैं इस वीडियो में लगभग विश्व भूगोल के सारे टॉपिक को इसमें मैं कवर करूंगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाए हैं। इस पार्ट को ख़त्म करने के बाद हम इसका MCQ भी लेकर के आएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन करने में बहुत सुविधा हो और जो सामने आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। इसी आशा के साथ हम इस चैनल को स्टार्ट किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का जीके में हेल्प हो। तो चलते हैं अपना पहला प्रश्न की तरफ। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? इरेटोस्थनीज, भूगोल को स्थापित करने का। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या किसने कहा? वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? कांट। भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेले, पेसेल। मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर, कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ट्रिक से याद रख सकते हैं, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नमकीन। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर। इस तरह ट्रिक है, आप दोबारा सुन करके ट्रिक को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। सर्व अस नमकीन, एस से अस्टर होता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही बड़ा से छोटा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा, बृहस्पति के बाद आता है शनि, है ना। निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह का वेग कब अधिकतम हो जाएगा? जब सूर्य के समीप होगा तो उसका वेग अधिक हो जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? नोट तारा, तारा मंडल 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। पार्थिव ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन से 2 ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? दक्षिणावर्त मतलब उल्टा घूमेगा, और ग्रह की दिशा में इन दोनों का जो घूमने की दिशा है वो एकदम ही विपरीत है। तो वो ग्रह का नाम है, पहले बता दूं थोड़ा सा कि जो पश्चिम से पूरब घूमेगा ना, उसका सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। जैसे शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं, शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त, मतलब ये ग्रह घूमेंगे पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। किस वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूरब में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। और जो पश्चिम से पूरब घूमेगा वहां पूरब में, और जो पूरब से पश्चिम घूमेगा वहां सूर्योदय पश्चिम में। नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। और नॉर्वे को मिडनाइट सन का भी देश कहा जाता है। नॉर्वे को मिडनाइट का सन का देश कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, इसको हम लोग बोलते हैं एपेहेलियन। और यह होता है 4 जुलाई को, एपेहेलियन 4 जुलाई को। और इस दिन 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी होती है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बा वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं।
आसपास के तापमान से यहाँ का तापमान 1500 डिग्री से कम होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% हाइड्रोजन है, 26.5 हीलियम है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सी। बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 दिन। यह सबसे नज़दीक ग्रह है और यह बहुत कम समय में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो चंद्रमा की तरह कलाएं बुध में होती है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी, पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है। यह सूर्योदय के उगने से पहले और डूबने के बाद दिखाई देता है। सुबह में और शाम में पश्चिम में, सुबह में पूरब में दिखाई देता है। 30 सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। 30 सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंडसेन। एमंडसेन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 67,000 मील प्रति सेकेंड। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर लगभग। 12,800 किलोमीटर लगभग, 12,757 समझ सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इस दिन एपेरियन होती है और दूरी जो होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। भूकक्ष पर तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री। सूर्य हमारे मंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, सूर्य हमेशा स्थिर है और उसके चारों बगल, चारों ओर जो घूमती है वह पृथ्वी घूमती है। यह बात को कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था। पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। निम्नलिखित 40,075 किलोमीटर होगा। निम्नलिखित में से, है ना, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध। 42, मतलब अगला क्वेश्चन 44 नंबर। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोल कहा? अरस्तु। सबसे पहले पृथ्वी को गोल कहने वाला अरस्तु। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर।
पृथ्वी प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पथफाइंडर अमेरिका का था, 1997 में उतरा था। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस और यह मंगल का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे से संकेत के सूचक हैं अशांत बादल। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे से संकेत सूचक हैं अशांत बादल। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। जो सबसे दूर में रहता है वो ज्यादा समय लेता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा है। यूरेनस की खोज किसने की? हर्शेल। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। अरुण इतना अपने अक्ष पर झुका है कि इसे यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण के का जो उपग्रह है वह किसका नाम है? टाइटेनिया। अरुण का उपग्रह टाइटेनिया। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है? वरुण, क्योंकि वरुण के पास मीथेन गैस है। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। अरुण और वरुण सहोदर भाई। किस आकाशीय पिंड की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है? चंद्रमा में परिभ्रमण और परिक्रमण, परिभ्रमण अपने जगह पर घूमता है और परिक्रमण चारों ओर घूमने को कहते हैं। तो चंद्रमा का दोनों ही बराबर होता है। नेक्स्ट। तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? इसे हम लोग शांति सागर के नाम से भी जानते हैं। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी चंद्रमा। आकाश का सबसे चमकदार तारा है साइरस। हैली धूमकेतु का आवर्त काल होता है 76 वर्ष। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह मंगल और बृहस्पति। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण या दिन में सूर्य की उपस्थिति में होता है और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो इसका क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या क्रोना दिखाई देता है, इसीलिए इस समय कहा जाता है कि खुली आंखों से सूर्य को ना देखें। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक साल में 7 ग्रहण हो सकते हैं। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधा रेखा में तो सिजगी कहते हैं। ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? स्वेस। किसके द्वारा किया गया था? सियाल, सीमा और निफे। सियाल सबसे ऊपर में होता है, सीमा बीच में, निफे एकदम नीचे में। क्या कहा था? स्वेस ने, स्वेस भूगर्भ शास्त्री। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में किसने किया? ग्रांट ने। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेंटल। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है।
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार का अग्नीय चट्टान है और अग्नीय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान भी कहते हैं। भूपटल की औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की मेंटल परत की गहराई कितनी है? तो पृथ्वी की मेंटल परत की गहराई 35 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर तक। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर कम होगा। स्थल मंडल में क्या क्या शामिल होता है? स्थल मंडल में ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी नापी गई है? 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर 100 किलोमीटर नापी गई है। पृथ्वी के द्रव्यमान का कुल कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन। भूपर्पट्टी पर, मतलब सबसे ऊपर में जिससे पृथ्वी बना है, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का अवरोही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक, सिलिकॉन, फिर अल्युमिनियम, फिर लोहा। मोह असमानता स्थित है। मोह असमानता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असमानता स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर महोदय। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? 1960 हैरे हेस द्वारा। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस के द्वारा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है और अक्षांश की संख्या 180 है। 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। और अक्षांश की सहायता से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता करते हैं और यह खींची गई है पश्चिम से पूरब की ओर। कर्क रेखा क्या है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर और ऐसे लुसेंट में है 111.1 किलोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर। दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। काल्पनिक रेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं होती है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश की संख्या 180 और कुल अक्षांशों की संख्या होती है 181। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या 360 है।
प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच। पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट। अब 4 मिनट क्या, 1 डिग्री को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो समय आगे जाएगा और पश्चिम की ओर पीछे जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर। अगर आपको कहना होगा 180 देशांतर, नोट और ईस्ट वेस्ट इसके साथ कुछ भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान 180 और यह 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि एक देश में अलग अलग समय नहीं हो, एक समान समय रखने के लिए इसको सीधी नहीं खींची गई है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हैं तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30। या लंदन का है ग्रीनविच, समझ लीजिए कि ग्रीनविच का जो टाइम है उससे 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूरब। कहीं कहीं आपको 82.1/2 डिग्री ईस्ट भी मिलेगा। भारत के सर्वाधिक पूरब एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटा। 2 घंटा का स्थान है पश्चिम और पूरब में। माने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय सूर्य उगने और डूबने का 2 घंटा का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश को नाम से पता चलता है कि जैसे अरुण सबसे पहले वहाँ सूर्य उदय होगा और गुजरात में सबसे पीछे। पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान को। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? अधिवितलीय या प्लूटोनिक। अधिवितलीय या प्लूटोनिक। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अपसादीय चट्टानों में पाए जाते हैं। माने जितना भी अवशेष है, जीवाश्म है, वह सिर्फ अपसादीय चट्टान में है। इसके अलावा किसी प्रकार की चट्टान में ये नहीं मिलता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अपसादीय चट्टान। अपसादीय चट्टान का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह भी अपसादीय चट्टान, परतदार चट्टान या प्राचीन संस्तरित चट्टानें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण सब अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ताप और दबाव के कारण जो चट्टाने का निर्माण होता है उसे कहते हैं कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें, और इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक चट्टानें। बलुआ पत्थर किसमें परावर्तित होता है? तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं सैंडस्टोन। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। चूना पत्थर सैंडस्टोन मार्बल में। बेसाल्ट का रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। अपसादीय शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल। अपसादीय शैल का दूसरा नाम स्तरित शैल। स्लेट और संगमरमर हैं कायांतरित चट्टानें। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टान हैं। प्रत्यास्थ पुनःचलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप का। भूकंपों की उत्पत्ति से संबंध प्रत्यास्था पुनःचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड ने। रीड ने इससे संबंधित बातें बताई है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है
उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र जिसको कहते हैं फोकस, अधिक केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं इपिक सेंटर। इपिक सेंटर भूकंप का एक बिंदु जो संबंधित है तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से, मतलब जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसे फोकस, और सबसे पहले जहां उसकी तरंगे आएगी उसे कहते हैं इपिक सेंटर। भूकंप में धरातलीय तरंग को क्या कहते हैं? तो भूकंप में धरातलीय तरंग को एल तरंग कहते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंग को एल तरंग कहते हैं। ठीक है, एल तरंग समझ गए। धरातलीय तरंग जो है लैंड, एल फॉर लैंड, एल फॉर एल तरंग। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली जो तरंग है उसका नाम है दीर्घ पृष्ठीय। दीर्घ पृष्ठीय। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्रों का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंग को अंकित करने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? सुनामी। और यह सुनामी शब्द जापान का शब्द है और इसका लिखने का जो पहला अक्षर है वह टी से स्टार्ट होता है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? एस तरंग। एस तरंग तरल पदार्थ से होकर के वह नहीं गुजरती है। एस तरंग सॉलिड से गुजरती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। समान भूकंपीय तीव्रता को, मतलब जहां जहां पर भूकंप आया है उन लोग को एक काल्पनिक रेखा से लाइन खींचा जाए तो जो लाइन जो हम लोग लेंगे उस लाइन को क्या कहेंगे? समभूकंप रेखा। जैसे समान दबाव वाले रेखा को मिलाते हैं तो बोलते हैं ना समदाब, उस भूकंप को कहते हैं समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? सभूकंप रेखा। मतलब जहां जहां भूकंप आया है उसको एक साथ को बोले सभूकंप रेखा। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो सक्रिय ज्वालामुखी में उद्गार हमेशा होती रहती है। लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन कौन सी गैस होती है? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा, माने जब ज्वालामुखी का ब्लास्ट होगा, जब निकलेगा अंदर से, तो उसके साथ कौन कौन सी गैसें बाहर आएगी? तो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें ज्वालामुखी के उद्गार के साथ बाहर आती है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, ज्वालामुखी उद्गार में ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो उसके साथ में धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो धरातलीय का कई चट्टानें टूटेगा, उसको क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रेटर तथा कॉल्डेरा। क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृति किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है। क्रेटर ज्वालामुखी के छोटा मुंह को, कॉल्डेरा ज्वालामुखी के बड़ा मुंह को। वो कौन सा ज्वालामुखी है जो जहां, मतलब ज्वालामुखी मत पढ़िए, बोलिए वो कौन सा महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को, इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर
भूकंप की क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा होती है, भूकंप की घटनाएं बहुत ज़्यादा घटती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में, और यह कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है विश्व का। सक्रिय ज्वालामुखी अस्ट्राम्बोली कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो अफ्रीका में है, और अफ्रीका का तंजानिया में है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। फ्यूजियामा जापान का है। किस भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिजली सिजली का अस्ट्राम्बोली सिजली का अस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का लाइट हाउस। एयरबेस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबेस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। माउंट एटना सिसिली। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली। सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। मौना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। मौना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। क्राटाओ ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? स्प्रेटली द्वीप समूह पर। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू। एल मिस्टी पेरू। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। माउंट एयरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। माउंट एयरबेस अंटार्कटिका। 10,000 धुआंधारों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। 10,000 धुआंधार अलास्का। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है? मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाती है, और यही मैग्मा जब बाहर आएगी तो लावा कहलाती है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू हवाई द्वीप। किलायू हवाई द्वीप। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता का सिद्धांत का प्रतिपादन जॉली ने किया। पर्वत निर्माणक भूसंनिध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोवर ने। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? बलित पर्वत हैं। रॉकी, एंडीज, एटलस बलित पर्वत हैं। दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। जल विभाजक के रूप में रॉकीज, जो कि बलित पर्वत है। विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज। एंडीज भी बलित या मुर्दार पर्वत है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुटागाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में, और यह है अफ्रीका में। किलिमंजारो अफ्रीका में, और कौन सा देश? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरेनीज। पेरेनीज। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार। हमने सारा क्वेश्चन लुसेंट किताब से लिया है। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। किसे विश्व का छत्ता कहा जाता है? पामीर का पठार को। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है?
तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के बीच है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो पांटिक तथा टॉरस। बोलोविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्पन्न किया जाता है? उत्खनन। तो बोलोविया में टीन मिलता है। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को सभ्यता का पालना मैदान। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो लोयस का मैदान रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन आपर्दित मैदान में यंत्र तत्र जहां तहां पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेल वर्ग। फिर एक कास्ट मैदान है ना, इंसेल वर्ग क्या है? ऊपर तैरता हुआ रहेगा, दिखेगा। कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अपशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस। अपशिष्ट टीलों को ह्यूमस। नदी अपराक्षित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को क्या कहा जाता है? मोनेड नाक कहा जाता है नदी अपेक्षित मैदान में यत्र तत्र जो मिलते हैं। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन। पेडी प्लेन पवन के द्वारा, हवा के द्वारा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे स्थित है। और राइन नदी कहाँ है? जर्मनी में है। पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाता है? दर्रा। बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनता है? दर्रा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। सबको पता होता है कि वायुमंडल में ऐसे गैस है नाइट्रोजन, लेकिन निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा है ऑर्गन। वायुमंडल में मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। यहाँ है संचलन, संवहन और विकिरण होता है ना। तो विकिरण की जो विधि है, सूर्य से डायरेक्ट हीट पृथ्वी को मिलता है विकिरण के द्वारा। इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे एक दूसरे को गर्म करते चलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले मुख्य गैसों का अवरोही क्रम है, मैंने सबसे ज्यादा कौन और सबसे कम? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, CFC। और CFC ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह ओजोन परत इसको सोख लेता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो सीधा पृथ्वी पर लाइट आती, जिससे कि यहाँ के जीव जंतु को बहुत हानि पहुंचती। वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल। सबसे नीचे का मंडल क्षोभमंडल होता है। उसके बाद समतापमंडल। समतापमंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर तापमान हमेशा समान होता है। मध्यमंडल इसलिए क्योंकि वो बीच में है। उसके बाद है आयनमंडल। आयनमंडल में रेडियो सक्रिय क्रियाएं होती है और तापमान के आधार पर ही इसका विभाजन किया गया है। क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक है। किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाएगी। क्षोभ मंडल की धरातलीय से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की समान कमी 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने मीटर पर है? तो 165 मीटर पर होती है। सॉरी 166 लिखा गया, लेकिन होना चाहिए 165। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, पृथ्वी तप्त हो जाती है ना। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच
स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के इस भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटेगी क्षोभ मंडल में। आंधी, तूफान, बादल, बरसात सब क्षोभ मंडल में है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? मतलब कि एक समान रहता है। यहाँ पर कहाँ? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मिलेगी समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में। तो कौन सा वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है? समताप मंडल। समताप मंडल। अगर वीडियो मेरे कहीं फास्ट हो जाए तो आप इसे कम स्पीड में करके आराम से सुन सकते हैं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है वह कहलाती है आयन मंडल। रेडियो तरंग को परावर्तित कर देगी। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में उपस्थित होते हैं? आयन मंडल। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? एफ परत। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो एफ परत। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? 90% भाग क्षोभ मंडल। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। वायु दाब में अचानक आने वाली निम्न में से किस का सूचक है? वायु दबाव में बैरोमीटर में सबसे अगर नीचे आसानी से गिर जाता है मतलब स्पीड में, तो उसको कहते हैं कि अब तूफान, अब मौसम आने वाला है, तूफानी मौसम आने वाला है, बरसात होगी। समान वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। समान वायुदाब। ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी है? 7। ग्लोब पर 7 कटिबंध है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार रेखा विषुवत रेखा के दोनों ओर कितना अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री तक। यही क्षेत्र जो है वो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है जहाँ शांत वायुदाब की पेटियां होती है। मतलब आंधी तूफान यहाँ कुछ भी नहीं चलती, हवाएं नीचे से ऊपर की उठती है। तो डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? निम्न वायुदाब एवं शांत पवन। निम्न वायुदाब एवं शांत पवन। नेक्स्ट, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? ओजोन परत लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जेठ धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। जेठ धाराएं क्षोभ सीमा में पाई जाती है। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा या कह सकते हैं कि भूमध्य सागर की ओर चलने वाली उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है व्यापारिक पवन। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा का दूसरा नाम है गरजता चालीसा। यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास तेज हवा चलती है। भयंकर पचासा, ठीक है, भयंकर पचासा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चिकता साठा 60 डिग्री अक्षांश पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य मैदान का चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी का तापमान कम हो जाता है। किससे? जब चिनूक हवाएं बहती है। चिनूक हवा कहाँ बहती है? तो अमेरिका में। इसका क्या प्रभाव होता है? तो गर्मी के दिनों में तापमान कम हो जाता है। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? फान। क्या कहते हैं? फान। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में
उरुग्वे की ओर से चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? पंपीरा। पंपीरा, ठंडी हवा को पंपीरा। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? जोरान। क्या कहते हैं? जोरान। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहते हैं? चिनूक। चिनूक। कौन सा स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? सिराको। सिराको। सिराको रक्त की वर्षा लाती है। सिराको कहाँ? इटली में। सिराको भी पवन है। कौन सा स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है? चिनूक। चिनूक को हिमभक्षी मतलब वो बर्फ को ज्यादा पिघला देता है। चिनूक। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमट्टन। हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु। कौन सा स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करता है? हरमट्टन। गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से हरमट्टन राहत देता है। कौन सा गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? सांताना। सांताना फलों के बगीचों को काफी नुकसान। कौन सा स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? बोरा। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में। समुद्री समीर बहती है दिन के समय में। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? जब दो भिन्न भिन्न तापमान वाली वायु राशियां मिलेगी। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। चक्रवात। फिर हम लोग आधा सफर लगभग कर चुके हैं। पूरा इसमें 510 क्वेश्चन के आसपास हमने रखा है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। आई ऑफ साइक्लोन भी बोलते हैं उसे। चक्रवात की आंख की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि से। फ्रंटल वर्षा चक्रवातीय गतिविधि से। टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवात की शक्ति का। चक्रवात की शक्ति का मापन टी स्केल पर। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान को क्या कहलाता है? टाइफून। हरिकेन कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जे वर्कनीज ने। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होती है? तो प्रतिचक्रवात अधिक उत्पन्न होती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है?
नेफोमीटर से बादल की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। नेफोमीटर से बादल की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ। त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ। रेगिस्तानों में बादल किस कारण से नहीं बरसते हैं? निम्न आर्द्रता के कारण। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वत के पवन विमुख ढाल को, पर्वत के पवन विमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट, आइसोहाइट। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? मतलब पूरा बादल गरजना, बिजली का चमकना, वह वर्षा जो होगी वह किस प्रकार की वर्षा कहलाती है? मतलब कि आंधी तूफान के साथ साथ यह वर्षा होगी, तो यह होती है संवहनीय वर्षा में। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, मासिन राम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा, अटाकामा, अटाकामा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि बादल फटने का क्या अर्थ है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, मतलब बहुत तेजी में बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होना। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर पूरे विश्व में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपेरियर, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी सुपेरियर, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी सुपेरियर। और सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील खारा पानी का झील, लवणीय वान, जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीकाका, टीटीकाका नौकायन झील। कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे है? युगम अरल सागर किनारे है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अरल सागर। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है? तो मिशिगन झील अमेरिका में ही स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो विक्टोरिया पूर्वी अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच। किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की में। कौन सा सागर भूबद्ध है? अरब सागर, मतलब अरल सागर, सॉरी अरल सागर भूबद्ध है, मतलब यह पूरी तरह भूमि से घिरा हुआ है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। टॉनले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? काम्बोडिया में। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टीटीकाका, हनीमून लेक, हनीमून झील टीटीकाका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कहाँ है?
तो वेनेजुएला में है और यह कोरोनी नदी पर है। अगला, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? बोयोमा जलप्रपात जेरे नदी पर है, जेरे। फिर कांगो है ना, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, स्टेनली जलप्रपात कांगो। नियाग्रा यूएसए में है लेकिन यह सेंट लॉरेंस नदी पर है, नियाग्रा। फिर विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजे नदी पर, जैम्बजे, नियाग्रा, ईरी और ओंटेरियो। ईरी नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर है? यूएसए और कनाडा। फिर पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? कोलोन। अगला, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा, पनामा। उत्तर पर कोलोन है। विश्व के सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर को ह्यूरॉन से, सुपीरियर को ह्यूरॉन से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। क्र नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। क्र नहर थाईलैंड में। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। संसार का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जानते हैं? यूरोप को। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? अफ्रीका को। कौन सा महाद्वीपीय नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे भ्रमण दिसंबर के महीना में किया जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका। फिर किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्वता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है? एशिया। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिम सभी गोलार्ध में है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित है? अंटार्कटिका। पूरा हिमालय से ढका, अति बर्फ से ढका हुआ है अंटार्कटिका। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। कर्क, मकर और विषुवत तीनों है अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। फिर है आर्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एलब्रुस, माउंट एलब्रुस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोयोस्की, माउंट कोयोस्की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लैडोगा झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी यूरोप की। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी, और इसे उसका वरदान भी कहते हैं मिस्र का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अमेजन। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। फिर सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका। सर्वाधिक देश सबसे ज्यादा अफ्रीका में है। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। कौन सा महाद्वीप द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े देश का अवरोही क्रम है। रूस सबसे बड़ा, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और लास्ट है अर्जेंटीना। भारत से छोटा अर्जेंटीना। फिर द्वीपों का सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप होता है। फिर कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। कालीमंतन बोर्नियो। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप। सैंडविच द्वीप, हवाई द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो होन्शु। टोक्यो होन्शु। टोक्यो होन्शु। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू। शिकोकू। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में है। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस। लुजोन द्वीप फिलीपींस। मिंडनाओ द्वीप फिलीपींस। मिंडनाओ द्वीप फिलीपींस। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। भारत एवं श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? कच्चा तीवू। कच्चा तीवू। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप।
कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन। कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन। सेंकाकू द्वीप का स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? चीन और जापान। चीन और जापान। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट है? तंजानिया। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? अस्केरी गार्ड। अस्केरी गार्ड। नेक्स्ट, साबाह एवं सारावाक किस देश का भाग है? मलेशिया। साबाह एवं सारावाक किस देश का भाग है? मलेशिया। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया है हिंद महासागर में। फिर एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैनियन। कैनियन के नाम से जाना जाता है। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? जीर्ण अवस्था में। संप्राय मैदान का निर्माण नदी की जीर्ण अवस्था में होता है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस रूप में जाना जाता है? लेवीज। लेवीज के रूप में। नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है? डेल्टा। डेल्टा कहलाता है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी बनती है या नदी बनाती है, और यू आकार की घाटी बनाती है हिम नदी। फिर है छाड़न झील क्या है? प्रत्यक्त नदी मोड़। छाड़न झील है प्रत्यक्त नदी मोड़। नदी के अपर्दन से बनी स्थलकृति क्या कहलाती है? गॉर्ज। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पेनी प्लेन। पेनी प्लेन। लोयस जमाव के अति बृहत क्षेत्र कहाँ मिलता है? लोयस का उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्र से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? लोयस का मैदान। फिर चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान। तो बरखान बनता है अगर हवा के द्वारा कहीं उसके रास्ता में कहीं कोई रुकावट आ जाए तो बालू से ही बनता है, माने यह आधा चंद्र के समान होता है। यह अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवगेन का निर्माण होता है? पवन के द्वारा। पवन जीवगेन बनाता है। गारा स्थलकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। गारा मरुस्थल में। सीप का निर्माण होता है पवन से। सीप का निर्माण पवन से। रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बालसन। रेगिस्तान में है पर्वत से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से नदियां गिरेगी, कहेगा जा बालसन। ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत है। ड्रमलिन अंडाकार पर्वत है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। मोरेन कहाँ बनता है? हिमानी क्षेत्र में। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भार समुद्र तल से ऊपर होता है। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड जिनका भार समुद्र तल से ऊपर। अगला है लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो लटकती घाटी हिमानी क्षेत्र में मिलती है। एरिट क्या है? हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाले नग्न चट्टानों की धार। हिमनदों के द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ी के रूप धारण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रमलीन। टोम्बलो स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरीय तरंगों के द्वारा। फिर अस्टैक स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरीय लहर। अस्टैक सागरीय लहर। फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो समुद्री तरंग। फ्योर्ड समुद्री तरंग।
कास्ट प्रदेश किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया। कास्ट प्रदेश यूगोस्लाविया। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती है? कास्ट प्रदेश में। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट एक दूसरे से मिल जाने वाली स्थलकृति को क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ। अगला क्वेश्चन, बस थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्द खत्म होगा। ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड। येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए में। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? मरुटिब्बा। मरुटिब्बा। फिर ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार का झील बनता है? कॉल्डेरा। ज्वालामुखी गतिविधि से बनता है कॉल्डेरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कैलिफोर्निया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। दक्षिण एशिया का थार। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। नुबियन मरुस्थल कहाँ है? नुबियन मरुस्थल सूडान में। नुबियन मरुस्थल है सूडान में। नेक्स्ट, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान। सोनोरान मरुस्थल किस देश में है? मैक्सिको। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? अर्जेंटीना। पेटागोनिया मरुभूमि अर्जेंटीना। सेचुरा मरुभूमि पेरू। सेचुरा मरुभूमि पेरू। तकलामकान। तकलामकान मरुभूमि चीन में है। तकलामकान मरुभूमि चीन में है। कालाहारी मरुभूमि किस देश में है? बोत्सवाना। कालाहारी मरुभूमि बोत्सवाना। रूब अल खाली मरुभूमि सऊदी अरब। दस्त ए कबीर मरुभूमि ईरान। दस्त ए कबीर मरुभूमि ईरान। कैजिल कुम मरुभूमि दक्षिण कैलिफोर्निया। दक्षिण कैलिफोर्निया है यूएसए में। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। टुंड्रा को शीत मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। फिर विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा। अटाकामा शुष्कतम है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो चिली में। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तकलामकान। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित गहरा ट्रेंच है? प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। मतलब सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। PA IA याद रख सकते हैं, उससे बढ़िया चलिए दूसरा ट्रिक कुछ सोचेंगे बाद में। महासागरों का सर्वाधिक गहराई है 11,033। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर। विश्व का सबसे चौड़ा प्रायद्वीपीय मग्न तट का महासागर में स्थित है आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टोरिको ट्रेंच। प्यूर्टोरिको ट्रेंच। प्यूर्टोरिको ट्रेंच। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो है टेथिस सागर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा महासागर है। फिर द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर बरमूडा ट्रायंगल की महासागर में अवस्थिति है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? तो उत्तरी
अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तस्मान सागर किस मध्य में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तस्मानिया भी कहते हैं इसे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है। फिर काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर ब्लैक सी कहाँ है? तो रूस में है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो काला सागर है। तुर्की के उत्तर में काला सागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर है मारमारा सागर। मारमारा सागर यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है। मारमारा सागर, मारमारा सागर यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है। फिर विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? हडसन की खाड़ी। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। सबसे लवणीय सागर मृत सागर। अब थोड़ा नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देंगे और ऐसे बहुत लंबा है, लगभग 1000 क्वेश्चन को हम लोग सोचे हैं। तब तक के लिए दूसरा वीडियो लेकर आते हैं। अब वीडियो को आराम से देखिए। नमस्कार।